जिसके अंदर हम आज एक नया पेज लेने लगे और नए पेज के अंदर जी हम मेंशन करेंगे लेक्चर नंबर 2 बैच 48। उसके बाद जी साइज लेंगे 1080 पिक्सल्स के अंदर, हाइट है 1080 जो हमने लास्ट टाइम ली थी, और क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। हमारा आर्ट बोर्ड रेडी हो जाएगा जिसके ऊपर हम आज की अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। तो आज जी हम थोड़ा सा कलर को स्टडी करते हैं। तो कलर को स्टडी करने के लिए कुछ शेप्स मैं यहाँ पर बनाता हूँ लाइक दिस। और इसका जी कलर इस वक्त क्या है, अगर आप देखें तो इसके अंदर कस्टमाइज कलर है जिसके अंदर एक कलर है व्हाइट और उसके स्ट्रोक है यहाँ पर ब्लैक। ठीक है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो आपको इस फिल के अंदर डबल क्लिक करना होगा, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं जहां से आप आसानी अपना फिल का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ब्लैक जो है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर इसकी आउटलाइन नजर आ रही होगी। इस आउटलाइन को अगर मैंने बड़ा करना है तो सबसे पहले बड़ा करते हैं ताकि नजर आए। तो उसके लिए जी ये लाइन का स्ट्रोक है जिसको आप बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको 12 करना चाहता हूं तो मैं लाइन के स्ट्रोक को बहुत ही आसानी से बढ़ा देता हूं, जो कि आपको इस वक्त नजर आ रही है। अब इसका कलर है जी ब्लैक। अगर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए तो आप ब्लैक पे डबल क्लिक कर लो, और करने के बाद आपके पास यहाँ पर फर्ज करिए जी आपने ब्लू कलर करना है तो ये आपने जी ब्लू कलर कर लिया। तो ये देखें जी हमने एक शेप बनाई जिसके अंदर एक स्ट्रोक भी फिल है और एक उसके आउटर स्ट्रोक भी फिल है। ठीक हो गया। अब इसी शेप के अंदर अगर हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रोक को सिंपल नन कर देंगे। अब इसी की कॉपी हम एक आगे ले लेते हैं। अगर इसके अंदर जी मुझे स्ट्रोक चाहिए, फिल नहीं चाहिए, तो आप फिल पर क्लिक करेंगे और फिल को यहां से नन कर देंगे। क्या कर देंगे? नन कर देंगे। तो ये देखें जी आपने इजीली नन भी कर दिया। इसी तरह जी अगर मैं इसी शेप की कॉपी ले लेता हूं यहाँ पर, और कॉपी लेने के बाद या इसी के आगे आप कॉपी ले लें, फर्स्ट करें इसी के आगे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं ऑल्ट प्रेस करके। अच्छा, इसका जी मुझे ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट फिल करने के लिए आप फिल के कलर के अंदर पहले फिल कर दो, करना है तो। अदरवाइज आपके पास ये जो ऑप्शन है ये है ग्रेडियंट का ऑप्शन। अगर आप ग्रेडियंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास दो कलर का मिक्सचर आ जाएगा जो आपके फिल में हो जाएगा। अगर मुझे इसका स्ट्रोक नहीं चाहिए, आप स्ट्रोक को नन कर दें ताकि आपको खाली ग्रेडियंट नजर आए। अब ये दो कलर्स हैं जिनकी मदद से आपका ये ग्रेडियंट बना हुआ है। आपके पास जब ग्रेडियंट का टैब ओपन होगा तो कुछ इस तरह दिख रहा होगा। तो आपने क्या करना है, थ्री लाइंस पे जाना है, शो ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास सारे ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। ये ग्रेडियंट है जी। इस ग्रेडियंट के अंदर अगर आपको एक कलर चाहिए, यहाँ से येलो जो है यही चाहिए अगर एज इट इज, तो आपके पास ये कलर पिकर टूल है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से कलर फिल कर दें। ये स्ट्रोक में हो रहा है। स्ट्रोक के कलर को फिल में कर देते हैं और फिल को यहाँ से नन कर देते हैं। जो ऊपर होगा उसमें अप्लाई होगा। अब इसके अंदर एक कलर हो गया आपका येलो, दूसरा कलर है आपका ब्लैक। तो ब्लैक को क्लिक किया, ये मेरे पास जी कलर पिकर टूल है, इसको सिलेक्ट किया और इसके स्ट्रोक वाली जगह पर दे दिया। तो ये देखिए जी दो कलर का मिक्सचर ये यहाँ पर बन चुका है। अब अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको इसी कलर के पैटर्न में चाहिए, तो आप ब्लू पे डबल क्लिक करें तो आपके पास ये कलर पैलेट ओपन हो जाएगी। इधर से जी आप अपनी मर्जी से कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। ये देखें। उसके बाद जी आपके पास ये पैलेट मौजूद है। पैलेट की मदद से करा सकते हैं, जैसे कि मैं इधर से ये डार्क ब्लू या ये डार्क ब्लू बना लेता हूँ, और इधर से जी डबल क्लिक करके मैं यहाँ से जी कुछ और कलर कर देता हूँ, जैसे कि ये पिंक कर दिया। तो ये देखें जी मैंने आराम से एक ग्रेडियंट बना लिया जो कि मैं किसी भी शेप में अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास क्या है, उसके बाद जी हमारे पास शेप है, और शेप के अंदर हमारे पास अगर मैं एक प्लेन कलर कर दूं, देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर टूल लिया और इस पे क्लिक किया तो इसका कलर इस पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके स्ट्रोक के साथ प्ले करता हूँ, और स्ट्रोक के साथ प्ले करने के लिए मेरे पास क्या है, स्ट्रोक का पैनल। स्ट्रोक का पैनल यहाँ पर गिवन है, अगर नहीं है तो आप विंडोज में जाके ये स्ट्रोक सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रोक के पैनल में क्या करेंगे, स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक करेंगे, ये भी आपके पास हाइड होंगे ऑप्शंस, तो आप क्या करेंगे, सबसे ऑप्शंस को ओपन करेंगे। उसके बाद जी शेप को सिलेक्ट करेंगे, और शेप को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसका स्ट्रोक देना है तो आप यहाँ से लाइन में स्ट्रोक दे सकते हैं, जैसे कि ये है। अच्छा, इस स्ट्रोक को अगर मैं बढ़ाता हूँ
तो आपको मैं दिखा सकूं कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रोक को आप गौर से देखें तो आपके पास पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, स्ट्रोक आ रहा है, इसके बाहर भी स्ट्रोक आ रहा है। अब मैं सेकंड ऑप्शन क्लिक करता हूं, आपको समझ आएगा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरे एंकर पॉइंट, जो व्हाइट कलर का एंकर पॉइंट है, उसके अंदर से स्ट्रोक आ रहा है। अगर मैं थर्ड करूंगा तो आप देखिए एंकर पॉइंट के बाहर से स्ट्रोक आ रहा है। तो ये डिफरेंट जगह पे आप यूज करते हैं। अभी फिलहाल समझ लें कि ये ऑप्शंस होते ही कहां पर हैं। ये तो ये तीन ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके एजेस के आप कॉर्नर्स क्या देना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास ये पहला कॉर्नर है जो आपको राउंड करके देगा। दूसरा कॉर्नर है, अगर मैं इसी की ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूं, अब आप इसको सिलेक्ट करें या इसको सिलेक्ट करें तो आप यहां से इसके राउंड ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। जैसे इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ 16, और अब मुझे जी पता नहीं क्या एरर आ रहा है। अच्छा, खैर मुझे इस लाइन को डॉटेड लाइन में कर्व करना है, तो डॉटेड लाइन के लिए मेरे पास यहाँ पर डैश लाइन मौजूद है। डैश लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डैश लाइन में ये शेप चली गई है। अब डैश लाइन को आपने बढ़ाना है, तो इसी डैश लाइन को मैं नीचे की तरफ करता हूँ, तो देखें डैश लाइन में इजाफा होता चला जा रहा है। इसको जूम करके दिखाऊं तो ये एक स्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये राउंड हो जाएगा इसका कैप। तो आप इस तरह करके एक आराम से डॉटेड लाइन में बॉक्स बना सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको शेप बनानी है तो आप यहाँ पर शेप बना दें और उसके साथ प्ले कर लें। तो ये फ्रेम बन गया। यहाँ पर इमेज लगानी है इमेज लगा लें, या वॉट जो भी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद जी डॉटेड लाइन के साथ और भी डिफरेंट आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ और लाइन की मुझे शेप देनी है। जैसे कि मुझे लाइन में एंटर करता हूँ और इसके स्ट्रोक में कलर दे देता हूँ, और इसके स्ट्रोक पे कलर देने के बाद लाइन की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ लाइक दिस। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एरोज दिए हुए हैं कि मैं इसके स्टार्ट में एरो लगा सकता हूँ लाइक इस तरह करके, और इसकी टेल भी बना सकता हूँ। तो टेल बनाने के लिए आपके पास ये मौजूद है, आप इसकी बना सकते हैं टेल। ये बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है, हम यहाँ से इसकी टेल इस तरह बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं, या इस तरह फिंगर बनाना चाहते हैं फिंगर बना सकते हैं, या हल्का सा हम ये ट्रायंगल बनाना चाहते हैं ट्रायंगल बना सकते हैं। तो लाइन की वैल्यू हम कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद से इसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो ये आप जी बआसानी एक एरो भी बना सकते हैं। अगर इसी की मैं कॉपी लेके आपको दिखाऊं तो उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट लाइन की शेप्स मौजूद है जो लाइन की वैल्यू को चेंज कर देगी। और यहाँ से अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल लें, और अभी फिलहाल मैं इसको ये कर देता हूँ कलर, इसको स्ट्रोक में दिया, और अब इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। और बढ़ाने के बाद यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं। आप डिफरेंट शेप्स की मदद से इसकी लाइन को चेंज कर सकते हैं, इसकी लाइन को स्क्यूज कर सकते हैं, और इस तरह करके इसको वैल्यू दे सकते हैं। फर्स्ट करें जी मुझे ये बनाना है, तो ये मैंने बना लिया। हमने लास्ट असाइनमेंट में भी इसे रोटेट किया था, जिन बच्चों को नहीं समझ आया था वो दोबारा देख लें। में जाएं, ट्रांसफॉर्म सिंपल इसे रोटेट करें। रोटेट के अंदर आप इसे एंगल दें कि भाई आपको कितने एंगल पे रोटेशन चाहिए, तो आप इसे कह दीजिए मुझे 13 पे रोटेशन चाहिए, तो ये प्रीव्यू बनेगा। कॉपी कर दें और कंट्रोल डी प्रेस चले जाएं, तो आपके पास जी ये प्रॉपर एक आइकन नुमासी चीज बन गई है। अब आप इसका बेशक कलर चेंज कर लें, और कलर चेंज करके आप इसे यूज कर सकते हैं अपने ही डिजाइन में। तो मैं जी इसकी लाइन की वैल्यू अगर ये रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके जी मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। तो ये देखिए जी मैंने अपनी लाइन का कलर चेंज कर दिया। अब आप इसे बेशक कंट्रोल जी करके ग्रुप कर सकते हैं और एक ही अटेम्प्ट में से उठा के कहीं पे भी जाके ले जाके रख सकते हैं। अब जी हम इधर एक और बनाते हैं जिसके ऊपर हम आज की अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। तो असाइनमेंट के लिए या इधर ही बना लेते हैं। तो ये जो बाकी चीजें जो आपको समझाने के लिए मैंने बनाई थी इनको मैं इधर से डिलीट कर रहा हूँ। तो इस को जी हम यूटिलाइज करते हैं अपनी ही असाइनमेंट के अंदर, लाइक्स, और तो थोड़ा सा और छोटा कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी लाइन की वैल्यू जैसे है ऐसे ही रहे तो आप इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपेंड अपीयरेंस कर सकते हैं,
और अब आप इसे छोटा करेंगे तो ये इजीली जो आपको बड़े में नजर आता था वैसे ही आपको ये छोटे में नजर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद जी आप फर्ज करें आपको ये प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इसी की कॉपी इस साइड पर लें और इसके अंदर जी आप इसकी स्ट्रोक में कलर दे दें जो कि इसके स्ट्रोक का कलर है और इसके फिल के कलर को आप बेशक कर दें। अब इसके स्ट्रोक के कलर को आप डॉटेड लाइन में लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि आपका प्रोसेस वर्क बन जाए तो आप इसे आराम से प्रोसेस वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे ही आपको नजर आ रहा है। अब आप इसकी वैल्यू को चेंज करना है, आप कैप्स दे दें, इसकी वैल्यू को चेंज कर दें तो लाइक दिस। तो ये है जी आपका आज के असाइनमेंट का पहला ऑब्जेक्ट और यहाँ पर जी आप लिख दें वेक्टर शेप्स और इसे जी मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ वेक्टर शेप्स को और यहाँ पे लाके मैं रख रहा हूँ और इसका कलर कर रहा हूँ जी ब्लू। और ब्लू करने के बाद वेक्टर और शेप्स को मैं प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ और उसका कलर जी मैं यहाँ से येलो रखा हूँ जो हमारा थीम का इस वक्त कलर चल रहा है। और इस फॉन्ट को ये इस वक्त अगर मैं फॉन्ट दिखाऊं आपको तो ये देखें लेयर के नीचे है तो लेयर के ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज ब्रैकेट के साथ आपकी ऊपर आ जाएगी। काइंडली मैसेजेस करना फिर शुरू कर दिया आपने। सर प्लीज वन क्वेश्चन इसको दोबारा क्लियर, भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको जब मिलती है अगर आपकी कोई स्टेप मिस हो जाता है पहली बात है उसको मैं किसी भी थोड़ी देर में रिपीट कर देता हूँ। तो इसलिए आप लोग लेक्चर में इंटरप्शन ना क्रिएट किया करें। आपका 1 घंटे का लेक्चर होता है, आपको मैक्सिमम चीजें डिलीवर करनी होती है मुझे। अगर आप इस तरह करेंगे 11 लेक्चर हैं आपके टोटल, आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। अच्छा अस्मा कह रही है रिकॉर्डिंग सही नहीं मिलती, रिकॉर्डिंग क्यों? ऐसा क्या है, ऐसा क्या रिकॉर्डिंग में क्या मसला था लास्ट? अस्मा मैं कॉपरेट देखिए मैं मुझे तो कोई मसला नहीं है। आपको अगर आप कहते हैं कि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करूं कोई मसला नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं है अस्मा। मैं तो देखिए आप लोगों की सेटिस्फेक्शन चाहिए। भाई अस्मा आप तो लड़ना शुरू कर दिया, मैं भी पढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे बिल्कुल एहसास है। लेकिन आप लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो आराम आराम से पढ़ाता जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। जितना कवर होगा मैं उतना डिलीवर करूंगा आपको। लिंक भी ओपन हुआ सर, रिकॉर्डिंग सही थी। अब ये देखिए ना एक बच्ची है उसका अपने नेट का मसला है तो वो अब वो कह रही रिकॉर्डिंग सही नहीं है। सर प्लीज कैरी ऑन। अब देखिए ना कुछ बच्चे हैं हालांकि बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, बार बार बता रहा हूँ, ये लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था आपको, ये दोबारा करवाया है। अब इससे ज्यादा क्या कॉपरेट किया जाए? एक बच्ची कह रही है जी आप कॉपरेट नहीं कर रहे। देखें ना अब ये इस तरह के ब्लेम्स जो हैं ये मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल ही डिसअपॉइंट करने के लिए आपके अपने मेंटोर को डिसअपॉइंट करने के लिए। जब आपका मेंटोर आपको 100% पूरी देने की कोशिश कर रहा है उसके बावजूद आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते। एनी हाउ जी यहाँ पर जी हम लिखते हैं शेप रोटेशन और शेप को जी मैं बोल्ड नहीं कर रहा, मैं रेगुलर कर रहा हूं और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी शेप रोटेशन। अच्छा जी, नाउ हम एक रेफरेंस लेकर आते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं पेन टूल की मदद से। तो पेन टूल की मदद से हमें जो रेफरेंस करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेफरेंस इमेजेस में जाता हूँ जो कि रेफरेंस इमेज आपको भी प्रोवाइड करूंगा, आप उसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। उसको अपने सिस्टम पे ड्रैग करने के लिए तरीकाकार जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल आप उसे पिक करेंगे और उठा के अपने इस कैनवस पे ड्रैग कर लेंगे। कैनवस पे तो ये है, ये मैंने कैनवस पे ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप अपने जो स्क्रीन है उसको फ्रीज करें और फ्रीज करने के लिए है जो जिस चीज को जिस ऑब्जेक्ट को हमने ड्रैग किया तो कंट्रोल 2 करके आप उसे फ्रीज करेंगे। तो ये इमेज है जिसको आज हमने ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल है, पेन टूल लेंगे, पेन टूल की जो फिल है इसको स्ट्रोक में करेंगे, उसके लिए सिंपल मैं इसको इसके स्ट्रोक में स्वैप कर देता हूँ। और अब हमने यहाँ से इसे बनाना स्टार्ट कर देना। यहाँ से जी मैंने एक पॉइंट लिया और पॉइंट लेके मैं इसको यहाँ पर खुद से छोटा सा अपना एरिया बनाता हूँ।
इसके अंदर मुझे इसे रोटेट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करें और इसे ड्रैग करें। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया और एंकर पॉइंट बनाया, तो आप देखिए मैं जैसे ही ऊपर लेकर जा रहा हूँ अपने हैंडल को, क्लिक आपने छोड़ा नहीं है, तो नीचे की तरफ मेरा कर्व आ रहा है, जैसे लाइक दिस। जितना आपका कर्व आ रहा है आपने उसे कर्व को उतना करना है, और सेट करने के बाद आपने अपने माउस के बटन को छोड़ देना है, लाइक दिस। और उसके बाद जी आपको यहाँ पर चाहिए, आप क्लिक करें और यहाँ पर आप इसे जितनी आपको शेप चाहिए आप उतनी शेप ले लें और उसे ड्रॉ कर लें, लाइक दिस। उसके बाद जी आल्ट प्रेस करें और बंद करें। अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर चाहिए तो आप अपना हैंडल बंद भी कर सकते हैं, कैसे? आल्ट प्रेस करें और हैंडल को क्लोज कर दें। अब आप अपनी शेप को बनाएं, और ये देखें यहाँ पर खराब आ रही है, तो आप इसका पोर्शन बना लें। यहाँ पे मैंने पोर्शन बनाया, ड्रॉ किया, आल्ट प्रेस किया, हैंडल बंद किया, और अब मैं आपका जो है फोर्थ एंकर पॉइंट ले रहा हूँ। क्लिक करना है, छोड़ना नहीं है, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, देखिए ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है। जितना कर्व आएगा आपने माउस के बटन को छोड़ देना है। अब आपने आल्ट प्रेस करके एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आपका हैंडल क्लोज हो जाएगा। इसी तरह जी आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे, इसी तरह आल्ट प्रेस करके हैंडल क्लोज करेंगे, और इसी तरह आप अपनी शेप को बिल्ड करेंगे। आल्ट प्रेस करें, हैंडल को क्लोज करें। इसी तरह जी आप यहाँ पर भी छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स ले लें, जैसे कि मैं इसका हाफ पोर्शन यहाँ पे ले लेता हूँ और इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद जी आल्ट प्रेस करें और इसी तरह मैं इसको भी ड्रॉ करता हूँ, लाइक दिस। और इसी तरह जी मैं इसको यहाँ पे लाके क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी ये मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरी एक शेप बनी है जो मैंने इस वक्त ये बना ली है। इसको आपको स्मूथ करना है, तो स्मूथ करने के लिए आप क्या करेंगे? स्मूथ करने के लिए आपके पास राइट क्लिक करें और ये आपके स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल क्या करता है, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, मैंने सिलेक्ट किया, स्मूथ टूल लिया, और स्मूथ टूल की मदद से मैं एंकर पॉइंट को ऊपर की तरफ सिंपल ड्रैग कर दें, तो ये आपको स्मूथनेस प्रोवाइड कर देगा आपकी शेप के अंदर। एंकर पॉइंट्स मीन ऐड कर देगा। अब यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, और इसका कलर जो है यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट से मुराद इसके स्ट्रोक में दे देते ताकि व्हाइट नजर आए, और स्ट्रोक का कलर हम बढ़ा देते ताकि नजर तो आए। नजर आ रहा है जी अब, और इसको अब हम अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, लाइक दिस। मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, और ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी मैं दोबारा से इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ, और ब्लैक इसके स्ट्रोक में दे देता हूँ। अच्छा, अब हमें जी ये वर्ड है इसका ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं इसके कॉर्नर को ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। जितना कर्व चाहिए उतना लिया, अब मैंने अपने माउस के बटन को छोड़ दिया, प्रेस करूंगा, एंकर पॉइंट को क्लोज करूंगा। इसी तरह जी आप ये लेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे, एंकर पॉइंट को क्लोज करेंगे, और आप अपने बर्ड को बनाते चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर टर्न था, मैंने टर्न से पहले इसे रोक दिया, और अब आप जी इसको यहाँ पर लेकर इसका जो जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पे जी टर्निंग पॉइंट है, मैंने इधर ले लिया, उसका गेट चाहिए तो आप ले लें। आल्ट प्रेस किया और ये एंकर पॉइंट क्लोज किया, और इसी तरह से शेप बनाई, आल्ट प्रेस किया, और आप इसी तरह अपनी शेप को बिल्ड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कॉर्नर है, तो मैं इसे यहाँ तक लेकर आऊंगा, आल्ट प्रेस करूंगा, हैंडल को क्लोज करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेप बनाऊंगा, और शेप बनाने के बाद आल्ट प्रेस किया, हैंडल क्लोज किया। इसी तरह आप अपनी शेप को मेक करते चले जाएंगे, आल्ट प्रेस करेंगे, हैंडल क्लोज करेंगे। जो ब्लैक पार्ट है हम ब्लैक पार्ट ही बना रहे हैं, और यहाँ पर जी हम ऐसे। और फाइनली जी मैं अपनी शेप को क्लोज कर रहा हूँ। एक चीज और नोट करें, ये देखिए मैंने एक शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये क्या है, ये क्या शेप कहलाएगी, क्या कहलाएगा? ये एक लाइन कहलाएगी, ये शेप नहीं कहलाएगी। क्यों एक लाइन कहलाएगी? क्योंकि टू एंडिंग पॉइंट्स हैं, इसको हम लाइन भी कहेंगे, इसको हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं।
अगर मैं इसी पॉइंट्स को जो कि ये यहाँ पर हैं, अगर मैं इधर लाकर मिला देता हूं, अब ये क्या कहलाएगा? क्लोज कर दिया। अब ये एक लाइन नहीं कहलाएगी बल्कि एक शेप कहलाएगी। तो हमें अपनी शेप्स बिल्ड करनी होती है ताकि हम उनको क्लोज करके उनमें कलर कर सके। फर्स्ट मुझे व्हाइट करना है, ब्लू करना है, येलो करना है, तभी कर सकते हैं जब अपनी शेप को क्लोज करते हैं। तो ये है एक सिंपल सी चीज जिसको आपने मद्देनजर रखना है। अच्छा जी, अगर मैं आपको ये आर्ट प्रेस करके कॉपी करके साइड पे करके दिखाऊं तो ये देखिए मैंने एक शेप बना ली है। अब इसको मुझे स्मूथ करना है, मैं नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करूंगा। ये स्मूथ टूल है, राइट क्लिक करेंगे, स्मूथ टूल में चले जाएंगे और एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर आपको खुद से थोड़ा स्मूथनेस प्रोवाइड कर देता है। अगर थोड़ा सा आपका कोई मसला मसाइल है तो वो हल हो जाते हैं। अच्छा जी, अभी ये वाला पार्ट रह गया जो उसके व्हाइट आपको नजर आ रहा है, ये आपको बनाना पड़ेगा अलहदा से, तो आप इसे अलहदा से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जी मैं इसे जो मेरा व्हाइट पोर्शन है उसको मैं अलहदा शेप कंसीडर करके बना रहा हूँ इस वक्त। और फाइनली जी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ लाइक दिस। और अब जी मैं क्योंकि मुझे यहाँ कंप्लीट नहीं थी, मैं इसको यहाँ से दोबारा डिलीट करता हूँ। अब मैं ओवरऑल सबको उठा के लाता हूँ ताकि मेरी कंपोजिशन डिस्टर्ब ना हो। अब जी हम इसे स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए मैं ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ और एंकर पॉइंट से इसे स्मूथ कर लेता हूँ लाइक दिस और नाउ फाइन। ठीक है जी, ये मैंने आउटलाइन बना ली है। और अब मैं अपनी आउटलाइन को यहाँ पे रखता हूँ और ये बाकी चीजों को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जिस इमेज को मैंने फ्रीज किया है उसे अनफ्रीज करने के लिए कंट्रोल 2 से हमने फ्रीज किया था। अनफ्रीज करने के लिए कंट्रोल आल्ट एंड टू प्रेस करेंगे। कंट्रोल आल्ट एंड टू जैसे ही प्रेस करूंगा ये देखिए अनफ्रीज हो गया। अब आप इसे उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब मैं ओवरऑल इन सब चीजों को सिलेक्ट करके डिलीट के बटन पर क्लिक करूंगा, डिलीट कर दिया है। अब हम इसे प्रॉपर इसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ जितने हमारी पहली वाली शेप है, और इसी की कॉपी मैं आगे भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर कलर करना है। और कलर करना है जी ब्लू। ब्लू मैंने कलर किया है, मुझे स्ट्रोक में चाहिए तो मैं इसको जस्ट स्वैप कर देता हूँ। और स्वैप करने के बाद मुझे स्ट्रोक के पैनल में जाना है और स्ट्रोक के पैनल में जाने के बाद आपके पास सिंपल डैश लाइन है, डैश लाइन पर क्लिक करें जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। अब जी हम इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए ऊपर वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ब्लू कलर कर लेता हूँ। और नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से येलो कलर कर लेता हूँ। और इस अंदर वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ जो कि ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और व्हाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए जी मैंने फाइनली अपनी शेप जो है पेन टूल की बना ली है। इस वक्त ये सारी शेप जो है अलग अलग है, 1 2 3। अब मैंने ग्रुप करना चाह रहा हूँ तो ओवरऑल सिलेक्ट करें कंट्रोल G। कंट्रोल G से आप ग्रुप कर लेते हैं, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेते हैं। अब ये मैंने कोई ग्रुप करना 2 या 3 दफा मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही है ना। अब ये रिपीट होता रहेगा तो इसलिए आप थोड़ा सब्र तहम्मुल रखेंगे तो सीख जाएंगे। अगर आप लोग अपने टीचर को ही आगे सिखाना शुरू कर देंगे, सर ऐसे पढ़ाएं, ऐसे ना पढ़ाएं, तेज ना पढ़ाएं। देखें मैं इस वक्त तक 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाकर बैठा हूं आपके सामने। और 10,000 जो लोग हैं ना वो अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको बात समझ आए तो आई थिंक सो आप बात को गेट कर सकेंगे। देखिए मैं अगर आपको कुछ चीज बता रहा हूं तो आपको चाहिए कि आप उसको फॉलो करें ताकि आपके लिए आसानियां हो। ये आप लोगों के लिए लेक्चर बनाए हैं मैंने, आसानियों के साथ बनाए हैं। और एक एक चीज को बार बार रिपीट करूंगा। लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा, रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, कोई फायदा ही नहीं होगा। हालांकि रिकॉर्डिंग पहुंचने के बाद अगर आप उसे पॉज करके भी देखोगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जी शेप टूल को मैं आगे की तरफ रोटेट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी वेक्टर शेप। तो आप यहाँ पर जी इसे डिलीट करें और यहाँ पर आप लिख दें जी वेक्टर। तो ये जो हमने बनाया है इस ये कहलाता है जी आपका वेक्टर। अब जी हेडिंग मेरी अगर ज्यादा बोल्ड है तो आप इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे कि 24 पे ले आए अपनी शेप को। उसके बाद जी हम अबाउट वेक्टर अगर देखें तो अबाउट वेक्टर आप लोग जाके पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं गूगल पे जाके आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि कैसे आप वेक्टर को थोड़ा प्रेजेंटेबल अंदाज में लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखें जी अबाउट वेक्टर। अबाउट वेक्टर लिखकर मैंने सर्च किया और वेक्टर लिखकर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ अबाउट वेक्टर की और कंट्रोल C करके सिलेक्ट करके कंट्रोल C यूनिवर्सल कॉपी करने का तरीका है। वेबसाइट पे आया और सॉफ्टवेयर पे आया और यहाँ पर आके T सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक डब्बा सा बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे अपना टेक्स्ट लिखना है। और ये कस्टमाइज टेक्स्ट आ गया, बैक स्पेस से हम इसे खत्म करेंगे
और यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था कंट्रोल वी से हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसको जी डबल क्लिक करें और इसका साइज जो है 24 है, इसके साइज को मैं इधर से 18 कर देता हूँ और इसकी जो लाइन है इसको मैं पैराग्राफ में जाकर सेंटर अलाइन कर रहा हूँ जो कि ये है। इससे क्या हुआ, आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया। अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ और इसके ऊपर जी थोड़ा सा हम इसे कम कर देते हैं और वेक्टर शेप को मैं यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर मैं वेक्टर की हेडिंग देना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जी अबाउट वेक्टर लिख दें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन की लुक आना शुरू हो जाए। अबाउट वेक्टर और अपने अबाउट को बोल्ड कर दें। अगर बोल्ड का ऑप्शन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा। अच्छा, ये कलर है ब्लैक, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और डबल क्लिक करके इसका कलर मुझे कम करना है। तो ये शेड्स हैं आपके पास, आप शेड्स पे आए और मैं यहाँ पर इसको ग्रे कलर करना चाह रहा हूँ, लाइक दिस, बिल्कुल लाइट सा कलर, देखें फाइन, ठीक है। रॉयल लुक आना शुरू हो गई, प्रॉपर चीजें कंपोज हो रही हैं। अच्छा जी, अब हम एक लोगो डिजाइन करते हैं और कस्टमाइज लोगो किन प्रोसेस से गुजर के बनता है, तो उसका जी हम प्रॉपर यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ प्रोसेस वर्क। अच्छा जी, प्रोसेस वर्क करने के बाद मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ जो कि सर्कल में है और उसके स्ट्रोक में कलर दे देता हूँ। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आप कोई ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो उसके फिल में कलर नहीं दे देते बल्कि स्ट्रोक में कलर देते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आल्ट और शिफ्ट से क्लिक करके एक शेप बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब इसी सर्कल की मैं कॉपी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट से, बिल्कुल इसके ऑपोजिट टू के, मुझे इसको सेकंड स्टेप में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट और शिफ्ट से कॉपी करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है यहाँ पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों सर्कल्स की हम कॉपी लेते हैं, आल्ट और शिफ्ट से मैं इसे आगे लेके जाता हूँ और आगे ले जाने के बाद अब मैं अपने सेकंड सर्कल की कॉपी लूंगा आल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके। जैसे ही ये सेंटर में आएगा, सेंटर में आने के बाद इस पॉइंट को जहां पे मेरे दो पहले वाले सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर लाके इसके सेंटर पॉइंट को मिला दूंगा, लाइक दिस। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि ये जो मेरा पॉइंट है बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए है कंट्रोल वाई, वायर फ्रेम में जाने के लिए कंट्रोल वाई पे प्रेस करेंगे, वायर फ्रेम आ जाएगा। अब आप जूम करें आल्ट और अपने स्क्रोल को ऊपर करके ये ब्लू पॉइंट को उठा के इंटरसेक्ट करवाएं जहां पर पहले वाले दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखें ये वायर फ्रेम है। अब वायर फ्रेम से बाहर आने के लिए भी आपको कंट्रोल वाई की जरूरत है, तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। ये जी आपका थर्ड स्टेप था जो कि हमने इस वक्त बना लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कंपोज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसी की कॉपी लेके मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि मुझे इसका फोर्थ पार्ट बनाना है। तो फोर्थ पार्ट बनाने के लिए सेकंड सर्कल की कॉपी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट से और इसे सेंटर में लाके रख देता हूँ। अब इस पॉइंट को देखें और अपने एरो कीज, अपने कीबोर्ड के एरो कीज के साथ इसे सेंटर में ले आए, लाइक दिस। जूम करके दिखाता हूँ, इस पॉइंट को बीच में कर लें, जो शील्ड बन रही है आपकी 1 2 और 3 और इसके आप मिड में लाके रख देंगे। ये आपका जी फोर्थ स्टेप हो गया। इससे ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ाऊं कि हर स्टेप बनाकर आपको बता रहा हूं और यही असाइनमेंट आपको इमेज मिल भी जाती है, उसके बावजूद अगर नहीं आ रहा तो फिर तो थोड़ा सा ना जहानत की कमी का मसला है। उसके लिए हम सब बच्चे मिलकर दुआ करेंगे उस बच्चे के लिए जिसको मसले आ रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने इस ओवरऑल शेप को सिलेक्ट करना है और अब हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे का टूल है शेप बिल्डर टूल। तो शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं क्या करूंगा, मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मुझे अपनी बाहर वाली शेप्स नहीं चाहिए। तो देखिए मेरे कर्सर के ऊपर इस वक्त प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूं मेरा प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। गौर से देखिए मेरे कर्सर पे प्लस का साइन आ रहा है, जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूं मेरे प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ओवरऑल सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, मैं आल्ट प्रेस करता हूँ। आल्ट प्रेस करके मुझे इसे खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल इसके ऊपर बाहर से क्लिक करके अंदर की तरफ लाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह इधर लाएंगे, खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ये जी आपका फिफ्थ स्टेप हो चुका है। अब इसी की कॉपी लें, आगे की तरफ लाएं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जी ऐड करना है। ऐड करने के लिए ओवरऑल दोबारा सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल में जाएं। यहां पर आपने अपनी शेप को ऐड करना है। ऐड करने के लिए कोई की प्रेस नहीं हुआ, सिंपल मैं इन दो शेप्स को ऐड करना चाह रहा हूं तो मैं इसे
इस वाली शेप से क्लिक करके ड्रैग करूंगा और ये देखिए मैंने ऐड कर लिया। इसी तरह आप इसके साथ करेंगे, इसी तरह आप इसके साथ करेंगे। तो ये देखिए जी क्रोम का जो लोगो है उसी टाइप का ये शेप इस वक्त आपके सामने बन चुकी है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूं, शिफ्ट प्रेस करके इसे क्लिक करूं, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे क्लिक करूं और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे आगे की तरफ क्लिक करूं तो मैंने इसकी कॉपी ले ली। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी शेप्स इस वक्त बन चुकी हैं। 1 2 3। तो ये देखिए जी हमने 3 डिफरेंट शेप्स इस वक्त बना ली हैं। अब आप इसके अंदर बेशक कलर कर सकते हैं। मैं आल्ट प्रेस करके आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ। ये ब्लू कलर जो हमारा थीम चल रहा है वो लेते हैं और इसके सेंटर में हम आल्ट प्रेस करके येलो कर देते हैं तो फाइन। अच्छा जी, ये आपका लोगो बन चुका है। इसको आप बेशक इधर रखें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और बड़ा करने के साथ इसी की कॉपी ले लें और ये आपकी जी फाइनल लोगो है। इसको थोड़ा सा इसको ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको जी हम डॉटेड लाइन में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप डॉटेड लाइन में कर लें ताकि प्रेजेंटेशन का अच्छा इम्पैक्ट आए। और इसको सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल लें, ब्लू कलर कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं और इसी तरह जी इसको सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और यहाँ से जी हम इसका जो कलर है डबल क्लिक करके हम इधर से पहले तो इसका ऑरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट करें जी ऑरेंज करना है तो यहाँ से जी मैं ऑरेंज कर लेता हूँ और स्ट्रोक में जो कलर है इसको यहाँ से स्वैप करूंगा तो फिल में हो जाएगा। तो ये देखें जी हमने आराम से एक बेहतरीन अंदाज से एक लोगो बिल्ड कर लिया। अब जी हम इसको कंपोज करेंगे। कंपोज करने के लिए क्या मैं क्विकली पेन टूल लेता हूँ और इसके बीच में डिवीजन दे देता हूँ लाइक दिस और इसको जी डॉटेड में देना चाह रहा हूँ तो डॉटेड में देने के लिए जी बस मैं 5 मिनट तक क्लोज कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे दें। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन पे क्लिक किया और इसकी मैंने लाइन को बढ़ा दिया और यहाँ से जी मैंने इसको ये कर दिया। अब देखिए आप लोगों को समझाने के चक्करों में ना लेक्चर जो होता है ना डिले हो जाता है। लेकिन ये बात अगर आपको दूसरे लेक्चर में भी समझ नहीं आती तो फिर दुआ कर सकता हूँ आपके लिए और अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द हिदायत दे। लास्ट टाइम भी यही हरकत हुई थी। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को मेंशन किया था कि आप लोग खामोशी से लेक्चर लेंगे, आपका लेक्चर प्रॉपर होगा। अच्छा जी, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट को और यहाँ पर जी मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब जी मैं इसको लेकर आ रहा हूँ नीचे और यहाँ पर मैं कॉपी करके लाया हूँ और यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ स्टेप 1। एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ तो इसको आपने फॉलो करना है और इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 2 की कॉपी ले लेते हैं स्टेप 1 की और कंट्रोल डी अपने लास्ट स्टेप को रिपीट। इसी तरह जी तीनों टेक्स्ट को कॉपी करके थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि शेप से ज्वाइन ना हो जाए और आल्ट प्रेस करके बिल्कुल नीचे ले आते हैं और जो शेप्स जिसके नीचे नहीं है उसको हम खुद से अलाइन कर लेंगे। अब हम इसकी नंबरिंग सेट कर लेते हैं 2 3 4 5 एंड फाइनली 6। अच्छा जी, अब इसके बीच में भी डिवीजन देनी है तो डिवीजन देने के लिए यहाँ पर मैं शेप टूल में जाता हूँ, राउंडेड शेप लेता हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप बना लेता हूँ बारीक सी और इसी के साथ मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल डी कर लेता हूँ और इसका कलर जो है सॉरी ये अच्छा इसका कलर जो है हम यहाँ से अपनी कंपोजिशन से येलो दे देते हैं और अब जी हम ये जो है वो इधर से हम इसको नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं लोगो डिजाइन। और यहाँ पर जी डिजाइन को हम स्लीक रेगुलर फॉन्ट में कर देते हैं और आल्ट और शिफ्ट से बड़ा कर देते हैं। तो ये देखें जी हमने खूबसूरत अंदाज से अपनी कंपोजिशन बना ली है। अब बेशक आप इसकी पार्टीशन को सेंटर में कर लें लाइक दिस और अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए जी आपके पास यहाँ पर बॉक्स है। इस बॉक्स की मदद से आप एक डब्बा बनाएंगे, उसको हिडन करेंगे और हिडन करने के बाद आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप सेव करें और सेव कहाँ कराना है आपने, जहां पर आपका ग्रुप है, जहां पे भी आप फोल्डर में सेव करवाना चाहते हैं वहीं पे आप जाएंगे और वहीं पे जाके